Dear students of 7th class, today we will do question number 10 of exercise 1.1 in this video. So let's start. Question number 10. A water tank has steps inside. एक वाटर टैंक दिया हुआ है, उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है. ए monkey is sitting on the topmost step. और जो एक बंदर बैठा है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है, यानी दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. और वो ऊपर वाली सीढ़ी क्या हमारी पहली सीढ़ी, पहला स्टेप. द वाटर लेवल इज़ एट 9th स्टेप. और उस टैंक में जो वाटर लेवल है वो कौन सी सीढ़ी पर है, 9वें सीढ़ी पर, यानी 9वें स्टेप पर. 9वीं पैड़ी पर क्या है, पानी का लेवल. ठीक है. ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप. इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. ये कह रहा है वो 3 स्टेप डाउन तो जाता है नीचे बंदर, ठीक है, और फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है. वो पूछ रहा कि इन हाउ मैनी जंप विल रीच द वाटर लेवल, वह कितने जंप मारने के बाद वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा. देखो भाई, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो डाउनवर्ड स्टेप है, यानी जो स्टेप वो डाउनवर्ड चलेगा उसको तो मानेंगे हम पॉजिटिव, और जो स्टेप वो वापस आ रहा है ऊपर की ओर उसको मानेंगे हम नेगेटिव. तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं. फर्स्ट, इनिशियली द मोंकी वाज एट स्टेप. शुरू में वो मोंकी था, वो कौन से स्टेप पर था, फर्स्ट स्टेप पर था. ठीक है. नाउ आफ्टर फर्स्ट जंप द मोंकी विल बी एट स्टेप. अब पहले जंप के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, 3 स्टेप डाउन मारता ना एक जंप में, तो 1 + 3 = 4. ठीक है. अब आफ्टर सेकेंड जंप द मोंकी विल बी एट स्टेप. अब वो मोंकी क्या करेगा भाई, फोर्थ स्टेप पर आके वापस 2 जंप पीछे मारेगा. ठीक है, ऊपर की ओर मारेगा, उसको हम नेगेटिव मानेंगे. तो 4 + -2 = 2. यानी अब वो जो बंदर है कौन से स्टेप पर पहुंच गया, दूसरे पर. नाउ आफ्टर थर्ड जंप द मोंकी विल बी एट स्टेप. मोंकी कहाँ पहुंच जाएगा भाई, दूसरे पर था, 3 स्टेप नीचे चला गया, 2 + 3 = 5. ठीक है. आफ्टर फोर्थ जंप द मंकी विल बी एट स्टेप. अब वो 5th स्टेप पर था, 2 जंप वापस ऊपर की ओर आ गया, तो 5 + -2 = 3. ये -2 क्यों किया, क्योंकि हमने ऊपर जाने वाले जंप को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, इसीलिए. ठीक है. तो फोर्थ जंप के मारने के बाद वो जो मंकी है वो कौन से स्टेप पर है, थर्ड स्टेप पर. आफ्टर 5th जंप द मंकी विल बी एट. अब 5th स्टेप के बाद कहाँ पर पहुँच जाएगा, 5th जंप के बाद थर्ड पर था. ठीक है. और 3 स्टेप और जंप मार दी उसने 5वें स्टेप में, तो कितने हो गए, 6. अब वो कहाँ पर आ गया, छठी स्टेप पर. ठीक है, 6th स्टेप पर. आफ्टर 6th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप. अब क्या करेगा, वो 3 स्टेप आगे गया तो 2 स्टेप पीछे आएगा. 6 + -2 = 4. अब आ गया वो वापस, अब वो 4th स्टेप पर आ गया. आफ्टर 7th जंप द मंकी विल बी एट स्टेप. अब 4th स्टेप पर था, 3 जंप वो आगे मारेगा, 7. 8th स्टेप पर वापस 2 कदम जाएगा वो, 7 + -2 = 5. ठीक है. 9th स्टेप पर फिर वो 3 जंप आगे मारेगा, 5 + 3 = 8. 10th स्टेप पर फिर वो 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 8 + -2 = 6. आफ्टर 11th जंप वो कहाँ पहुँच जाएगा, 3 स्टेप नीचे जंप मारेगा, यानी 6 + 3 = 9. यानी 11वें जंप के बाद वो 9वें स्टेप पर पहुँच जाएगा. ठीक है. और 9वें स्टेप पर क्या है, वाटर का लेवल. यहाँ लिखा हुआ द वाटर लेवल इज 9th स्टेप, कि जो पानी का लेवल है वो 9वीं सीढ़ी पर है. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वो मोंकी है वो वाटर लेवल पर 11वें स्टेप के बाद पहुँच जाएगा. यानी जैसे ही वो 11वीं जंप मारेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, 9वें स्टेप पर. तो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है. आओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक. अब उसने पानी पी लिया भाई, वो वापस जाना चाहता है. फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव. अब वो क्या करेगा भाई,
अब वापस जाने के लिए वो 4 स्टेप तो ऊपर चढ़ेगा, यानी फर्स्ट जंप मारेगा तो 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा। अब उसके बाद वो क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हर मूव में वो ऐसा ही करता जाएगा। तो हमें बताना वो कितने जंप पर वो वहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो भाई, वो जो मंकी है कौन से स्टेप पर है, वाटर लेवल पर है, यानी 9वें स्टेप पर है। तो अब इसको करें। तो यहाँ पर देखो पार्ट 2 में इनिशियली द मंकी वाज एट स्टेप 9, यानी 9वीं सीढ़ी पर है। आफ्टर फर्स्ट जंप द मंकी वाज एट स्टेप, पहले जंप के बाद मंकी कहाँ पहुँच जाएगा, 9 प्लस -4। -4 क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम अपवार्ड जाएगा ये मंकी, यानी ऊपर के स्टेप पर जाएगा तो नेगेटिव लेंगे, इसलिए। तो 9 प्लस -4 कितना आ जाएगा, 5। आफ्टर सेकेंड जंप द मंकी वाज एट स्टेप, सेकेंड जंप के बाद कहाँ पहुँच जाएगा भाई, 2 स्टेप वो करेगा, वापस नीचे आएगा। 5वें स्टेप से 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। फिर से वो कहाँ आ गया, 7वें स्टेप पर। आफ्टर थर्ड जंप द मंकी वाज एट स्टेप, अब वो 7वें स्टेप पर था, फिर से 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो 7 प्लस माइनस का 4 इजिकल टू 3। फिर 4th स्टेप पर वो मंकी क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे जाएगा, यानी 3 प्लस 2 5। अब 5 पर पहुंच गया, 5th पर। अब 5th जंप के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, 5 प्लस का -4 इजिकल टू 1, क्योंकि वो जंप क्या किया उसने ऊपर, और ऊपर वाली जंप हमने क्या ली थी, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ से देखा कि 5वें जंप पे, यानी 5 जंप के बाद वो पहले स्टेप पर पहुँच जाता है, ठीक है। और हमें यही बताना था कि वो टॉप स्टेप पर कब पहुँच जाएगा, आफ्टर 5th जंप। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent each move in part 1 and 2 by completing the following: -3 plus 2 up to -8, 4 minus 2 plus up to 8, ठीक है। In A, the sum -8 represent going down by 8 step. So what will be the sum 8 in B represent? ये कह रहा भाई, यदि जो स्टेप्स उसने डाउन करे थे ना मूव, अब तक तो हम उसको क्या ले रहे थे, पॉजिटिव। लेकिन अगर जो डाउनवर्ड स्टेप है, यानी जो स्टेप्स उसने डाउन नीचे गया है, अगर उसको हम ले नेगेटिव इंटीजर और ऊपर जाने वाले को ले पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसकी मूव्स को रिप्रेजेंट करना, बताना कि कैसे आएगी, ठीक है। ये फिगर दी है मैं ए, ये जो आंकड़ा दिया है इसके हिसाब से पहले -3 प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से मैं बताना है। यहाँ पर 4 -2 प्लस, इस तरीके से मैं ये बताना है। तो आप इसको करें। नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन कितना, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप पॉजिटिव इंटीजर से। तो मूव्स इन पार्ट ए। अब देखो भाई, इसमें क्या कहा था पार्ट ए में, वो 3 स्टेप नीचे गया, फिर 2 स्टेप ऊपर जाता था, यही था, ठीक है। तीन स्टेप नीचे, नीचे जाने वाले को अब की बार हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव इंटीजर से, तो -3, फिर वो ऊपर आया +2, फिर नीचे गया -3, फिर +2, फिर -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3, कितना आ गया बच्चों यहाँ से, -8। अब देखो भाई, ये जो -8 आया है, ये क्या शो कर रहा है कि वो जो है बंदर है मंकी, वो 8 स्टेप नीचे गया है, यानी 8 स्टेप गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। मूव्स इन पार्ट 2 में क्या दिखा रही है, 4 -2। देखो भाई, पार्ट 2 में उसने कहा था कि वो पहले 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ने वाले को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो 4, फिर नीचे आएगा उसको लिया हमने माइनस, तो 4 -2 +4 -2 +4 कितना आ गया, 8। अब
इस पार्ट बी में, इस बी में जो ये 8 है, सम 8 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गोइंग अप स्टेप। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा है कि वो 8 स्टेप ऊपर गया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।